Hello, learners. Today we are going to start poem 2 of grade 10, that is Fire and Ice, and this poem is written by Robert Frost. तो लर्नर्स, आज हम जो हमारी ग्रेड 10 की एनसीईआरटी की सेकंड पोम है फायर एंड आइस उसको पढ़ने वाले हैं। और ये पोम जो लिखी हुई है रॉबर्ट फ्रॉस्ट के द्वारा लिखी गई है। रॉबर्ट फ्रॉस्ट कौन थे? फर्स्ट आई विल टेल यू अबाउट हिम। तो रॉबर्ट फ्रॉस्ट वाज एन अमेरिकन पोइट। ठीक है, ये एक अमेरिकन पोइट थे हु इज़ नोन फॉर हिज सिंपल एंड डीप पोइट्री। जिनको ज़्यादातर हम किस चीज़ की जानते हैं, बहुत सिंपल एंड डीप पोइट्री होती थी उनकी। एंड हिज पोइट्री वॉज अबाउट लाइफ, नेचर एंड ह्यूमन इमोशंस। ठीक है, ही यूज टू राइट इन अ ईजी लैंग्वेज विच कैरिड डीप मीनिंग्स। ठीक है, बहुत ईजी लैंग्वेज में वो लिखा करते थे और जो लैंग्वेज होती थी दैट यूज टू कैरी डीप मीनिंग्स। इन दिस पोम ऑल्सो ही इज़ टॉकिंग अबाउट आइडियाज़ लाइक डिस्ट्रक्शन एंड ह्यूमन इमोशन। इस पोम में जो हम रीड करने वाले हैं इसमें भी उन्होंने कौन से आइडियाज़ यूज़ किए? डिस्ट्रक्शंस के एंड ह्यूमन इमोशंस के। ठीक है, अब जैसा कि आप जानते हैं कि कोई भी पोम होती है उसके दो टाइप के मीनिंग होते हैं। द मीनिंग्स आर एक्सप्लेन ऑन बेसिस ऑफ टू थिंग्स। वन इज़ द लिटरल मीनिंग एंड सेकेंड वन इज़ द मेटाफोरिकल मीनिंग। यानी लिटरल मीनिंग एज इट इज़ जो लाइन्स दी गई हैं उसी को ट्रांसलेट करके की जाती है। एंड सेकेंड इज़ मेटाफोरिकल, यानी वो किस चीज़ को रिप्रेजेंट करती है। जैसा कि आप देख रहे हैं इन दिस पोम he has used two elements, one is fire and another one is ice। तो इन्होंने यहाँ पे दो एलिमेंट्स को यूज़ किया है यहाँ पे उन्होंने फायर एंड आइस। फायर सिग्निफाइज डिज़ायर। ठीक है, किसको सिग्निफाई कर रहा है? डिज़ायर को, पैशन को। ठीक है, फायर क्या सिग्निफाई कर रहा है? डिज़ायर, पैशन। वहीं जो आइस है वो किसको सिग्निफाई कर रही है? हेटर्ड को, हेटर्ड को और इनडिफरेंस को, जो हम एक दूसरे की तरफ कहीं ना कहीं हमारा कोल्डनेस का बिहेवियर हो गया उसको। ठीक है, क्लियर ये चीज़? तो यहाँ पे अब फर्स्ट वी विल बी गोइंग विद दी लिटरल मीनिंग, जो लाइन बाय लाइन यानी वर्ड बाय वर्ड वी यूज़ टू डू, तो उसको करेंगे। आफ्टर दैट एक बार लिटरल मीनिंग करने के बाद वी विल बी गोइंग विद दी मेटाफोरिकल मीनिंग। ठीक है, तो यहाँ पे पोइट क्या कहता है? सम सेज द वर्ल्ड विल एंड इन फायर। कुछ लोग क्या कहते हैं कि जो वर्ल्ड है, दुनिया है, वो कैसे ख़त्म होगी? फायर से ख़त्म होगी, हीट से ख़त्म होगी, गर्मी यानी फायर। लेकिन मैंने क्या बताया यहाँ पे, जैसे फायर मेटाफर एज अ मेटाफर यूज हुआ है कि फायर क्या है? एक हमारे इमोशंस को बता रहा है। ठीक है, तो लिटरल मीनिंग में क्या कह रहा है कि दुनिया किससे ख़त्म होगी? फायर से। सम से इन आइस, और कुछ लोगों का क्या मानना है कि वो आइस से ख़त्म होगी। फ्रॉम वट आई हैव टेस्टेड ऑफ डिज़ायर, सॉरी यहाँ पे ऑफ आएगा। फ्रॉम वट आई हैव टेस्टेड ऑफ डिज़ायर आई होल्ड विद दोज हु फेवर फायर। अब पोइट रॉबर्ट फ्रॉस्ट क्या कहते हैं? लेकिन जिस तरीके से मैंने देखा है कि कैसे लोग डिज़ायर बढ़ती जा रही है लोगों की, तो मैं उन लोगों का फेवर करूँगा जो क्या कहते हैं कि दुनिया किससे ख़त्म होगी? फायर से ख़त्म होगी। अब नेक्स्ट लाइन में पोइट क्या कहते हैं? बट इफ़ इट हैड टू पैरिश ट्वाइस, पैरिश इज डिस्ट्रॉय, लेकिन अगर इसे दो बार ख़त्म होना हो, अगर कोई ऐसे चांसेस हों कि वर्ल्ड सेकेंड टाइम यानी एक बार रिकवर हो जाए और फिर दोबारा ख़त्म होना हो, तो अगर वर्ल्ड सेकेंड टाइम डिस्ट्रॉय होगा तो आई थिंक आई नो इनफ ऑफ इट। पोइट क्या कहते हैं कि मुझे लगता है कि मैं इतना हेट तो जानता हूँ, मैंने इतनी हेटर्ड देख ली है इसमें दुनिया में, टू से दैट फॉर डिस्ट्रक्शन आइस इज़ ऑल्सो ग्रेट, कि इतनी हेटर्ड देख ली है कि मैं ये कहूँगा कि आइस भी बहुत बड़ी चीज़ हो जाएगी। लाइक इज आइस इज़ ऑल्सो ग्रेट टू डिस्ट्रॉय द वर्ल्ड एंड वुड सफाइस, और ये बहुत ही एनफ है, इट विल बी एबल टू डिस्ट्रॉय द अर्थ। ठीक है, तो यहाँ पे हमें लिटरल मीनिंग से क्या समझ में आया कि पोइट क्या बताना चाहता है कि कुछ लोगों का क्या मानना है कि वर्ल्ड किससे ख़त्म होगा? फायर से, जबकि कुछ लोगों का मानना है कि वर्ल्ड ख़त्म होगा आइस से। लेकिन पोइट क्या कहते हैं कि जिस तरह से जो मैंने देखा है, व्हाट आई हैव टेस्टेड ऑफ डिज़ायर, कि जैसे मैंने लोगों के अंदर डिज़ायर बढ़ती हुई देखी है, तो मैं उन लोगों का फेवर करूँगा जो क्या कहते हैं कि ये वर्ल्ड किससे ख़त्म होने वाली है? फायर से ख़त्म होने वाली है। लेकिन अब पोइट आगे क्या कहते हैं कि अगर ये दो बार ख़त्म होनी होती, अगर वर्ल्ड दो बार डिस्ट्रॉय होगा, तो मुझे ये भी पता है कि इस दुनिया में इतनी हेटर्ड है कि आइस भी बहुत सफिशिएंट होगी इस दुनिया को ख़त्म करने के लिए। ठीक है,
अब इसका जो मेटाफोरिकल मीनिंग है उसको समझ लेते हैं। जैसे मैंने आपको बताया था स्टार्टिंग में भी कि फायर किसको सिग्निफाई कर रहा है, डिज़ायर को, ठीक है, इच्छाओं को जो हमारे अंदर बढ़ती जा रही है, ग्रीड जो हमारे अंदर लालच आता जा रहा है, एंगर जो गुस्सा बढ़ता जा रहा है, ठीक है, क्रुएलिटी, इन सब चीज़ों को कौन सिग्निफाई कर रहा है, फायर। यानी पॉइंट क्या कहना चाह रहा है कि आज ह्यूमंस में, इंसानों में क्या बढ़ता जा रहा है, ये इमोशंस, डिज़ायर, ग्रीड, एंगर, क्रुएलिटी, ये इमोशंस बढ़ते जा रहे हैं और इन इमोशंस की वजह से जो ह्यूमन है वो क्या बन गया है, सेल्फिश बन गया है, ठीक है। ह्यूमन क्या बन गया, सेल्फिश बन गया। और इस सेल्फिश नेचर के कारण वो जो सेल्फिश नेचर होता जा रहा है, इससे क्या हो रहे हैं, इट क्रिएट्स और कॉजेज क्या क्या चीज़ें शुरू हो रही है, फाइट्स, लोगों में आपस में फाइट शुरू हो जाती हैं, वॉर, वी आर डूइंग वॉर्स और डिस्ट्रक्शन, ठीक है, एक दूसरे का नुकसान पहुंचाना, ठीक है। तो यानी फायर यानी वो ह्यूमन इमोशंस जिसके कारण हमारे अंदर डिज़ायर, ग्रीड, एंगर और क्रुएलिटी बढ़ती जा रही है, उसने ह्यूमन को क्या बना दिया, सेल्फिश बना दिया है। और इस सेल्फिश नेचर की वजह से हम क्या क्रिएट कर रहे हैं, फाइट्स को, वॉर्स को और डिस्ट्रक्शंस को। और इन्हीं सभी चीज़ों की वजह से, फाइट, वॉर, डिस्ट्रक्शन की वजह से जो ह्यूमैनिटी है वो ख़त्म होती जा रही है, ठीक है। तो फायर का जो मेटाफोरिकल मीनिंग था वो समझ में आया आपको, ठीक है। यानी फायर की वजह से क्या हो रहा है, जो वर्ल्ड है वो कह रहे बहुत जल्दी, इट विल बर्न एवरीथिंग, बहुत जल्दी ख़त्म हो जाएगा वर्ल्ड। नाउ सेकंड थिंग वो सेइंग कि कुछ लोग क्या कहते हैं, आइस से ख़त्म होगा। अब आइस यहाँ पे मेटाफोरिकली कौन से इमोशंस के लिए बताता है, आइस सिग्निफाइज ऑफ हेटर्ड के बारे में बताता है, नफ़रत के बारे में, जेलसी, जो हम एक दूसरे से, हमें जेलसी होने लग जाते हैं, अगर किसी के पास कोई अच्छी चीज़ है तो हम उससे जेलस होना शुरू कर देते हैं। कोल्डनेस, हम एक दूसरे की तरफ, हमारे जो ह्यूमन इमोशंस है वो ख़त्म होते जा रहे हैं। वहीं इनडिफरेंस, हमें किसी से कोई मतलब नहीं रह गया है, मतलब अगर किसी को कोई प्रॉब्लम है तो वी विल नॉट बी देयर टू हेल्प हिम और हर आउट, ठीक है। तो ये जो ह्यूमन इमोशंस हैं आइस को सिग्निफाई कर रहा है, यानी आइस इन ह्यूमन इमोशंस को सिग्निफाई कर रहा है। आइस किसका एज अ सिंबल यूज़ किया गया है, हेटर्ड का, जेलसी का, कोल्डनेस का और इनडिफरेंस का। अब इन सब जो ह्यूमन इमोशंस जब एक ह्यूमन में आते हैं तो इन सब ह्यूमन इमोशंस की वजह से ह्यूमन कैसा बन जाता है, कोल्ड, ठंडे वाला कोल्ड नहीं, द पर्सन हु इज़ अनकेयरिंग, ऐसा पर्सन बन जाता है जो किसी की परवाह ना करता हो। और इस अनकेयरिंग नेचर की वजह से, इस वजह से जो हम क्या कर रहे हैं, वी आर र्यूनिंग, क्या कर रहे हैं, ख़राब कर रहे हैं, किसको, रिलेशनशिप्स को, किसे ख़राब कर रहे हैं, रिलेशनशिप्स को ख़राब कर रहे हैं, ठीक है। साथ के साथ ये रिलेशनशिप ख़राब हो रहे हैं हमारी कोल्डनेस की वजह से, जब हम एक दूसरे के लिए सिंपैथेटिक नहीं होते तो इन वजह से क्या होता है, फाइट्स आ जाती है हमारे बीच में, लोगों के बीच में कहीं ना कहीं एक इनडिफरेंस सा हो जाता है। और इन फाइट्स की वजह से क्या हो रहा है, डिस्ट्रॉय हो रही है क्या चीज़, ह्यूमैनिटी, ठीक है, क्या डिस्ट्रॉय हो रही है, ह्यूमैनिटी, ठीक है। तो यानी दोनों ही जो हमने चीज़ें यूज़ की हैं, एलिमेंट्स यूज़ किए हैं पोइट ने इस पोम में, दैट इज़ फायर एंड आइस, ये दोनों ही एलिमेंट सिंबलाइज कर रहे हैं उन ह्यूमन इमोशंस को जो कहीं ना कहीं ह्यूमैनिटी को ख़त्म कर रहे हैं, ठीक है। एक बार फटाफट फिर से रिवाइज करें, फायर किसको सिग्निफाई कर रहा है, डिज़ायर, ग्रीड, एंगर, क्रुएलिटी, डिज़ायर, ग्रीड, एंगर, क्रुएलिटी, जो क्या बना रहा है, हमें सेल्फिश बना रहा है और जिसकी वजह से हम क्या क्रिएट कर रहे हैं, फाइट्स, वॉर्स और डिस्ट्रक्शन, ठीक है। वहीं आइस किसको सिंबलाइज कर रहा है, हेटर्ड, जेलसी, कोल्डनेस और इनडिफरेंस को, जिसकी वजह से हम क्या बनते जा रहे हैं, अनकेयरिंग बनते जा रहे हैं और हम रिलेशनशिप्स को रूइन कर रहे हैं, ख़राब कर रहे हैं। और इन रिलेशनशिप को डिस्ट्रॉय करने के, रूइन करने की वजह से हमारे ह्यूमंस में क्या हो रहा है, फाइट्स हो रही हैं, ह्यूमैनिटी डिस्ट्रॉय हो रही है, ठीक है। अब अगर हम बात करते हैं थीम की, तो बेसिकली ये किस चीज़ को शो कर रहा है, अनकंट्रोलेबल ह्यूमन इमोशंस को, किसको, अनकंट्रोलेबल। अगर ह्यूमंस के जो इमोशंस हैं वो कैसे बताए हैं यहाँ पे, अनकंट्रोलेबल, अगर हम ये जो ह्यूमन इमोशंस है अगर ये कंट्रोल नहीं रहे तो ये क्या कर देंगे, दे विल डिस्ट्रॉय द वर्ल्ड, ये इमोशंस वर्ल्ड को डिस्ट्रॉय कर देंगे, ठीक है।
अब इसके साथ साथ दूसरा थीम की बात करें तो एक और थीम यहाँ पे क्या कर रहा है, सेकंड थीम इज इम्पैक्ट ऑफ नेगेटिव इमोशंस। किसका इम्पैक्ट दिखा रहा है, नेगेटिव इमोशंस का, ठीक है, इम्पैक्ट ऑफ नेगेटिव इमोशंस ऑफ पीपल, लोगों के नेगेटिव इमोशंस को शो कर रहा है, ठीक है। तो ये रहे इनके थीम। अब अगर हम नेक्स्ट करते हैं दैट इज पोएटिक डिवाइसेस। पोएटिक डिवाइसेस जो अगर हम बात करें तो फर्स्ट पोएटिक डिवाइस दैट इज यूज इज एनाफोरा, ठीक है। एनाफोरा कौन सा पोएटिक डिवाइस होता है, व्हेन रिपीटिशन ऑफ अ वर्ड और फ्रेज एट द बिगिनिंग ऑफ सक्सेसिव क्लॉजेस, यानी कोई वर्ड या फ्रेज दो लगातार क्लॉजेस में यूज हो। जैसे कि आपने यहाँ पे देखा होगा पोम में कि सम से दो कॉन्जिक्यूटिव लाइन्स में रिपीट हुआ है, तो यहाँ पे कौन सा पोएटिक डिवाइस यूज हुआ, एनाफोरा यूज हुआ, ठीक है। नेक्स्ट इज एजोनेंस। एजोनेंस में क्या होता है कि जो आपका वावल साउंड होता है इट इज़ रिपीटेड, रिपीटिशन ऑफ द वावल साउंड। यहाँ पे किस में यूज़ हुआ है, आई होल्ड विद दोज हु फेवर फायर, यानी यहाँ पे कौन सा साउंड रिपीट हुआ है बार बार, ओ साउंड रिपीट हुआ है, ठीक है। थर्ड पोएटिक डिवाइस इज अलिट्रेशन। अलिट्रेशन में क्या होता है, अलिट्रेशन में हमारा होता है कि सेम कॉन्सोनेंट साउंड एट द बिगिनिंग ऑफ कॉन्जिक्यूटिव वर्ड्स, दो कॉन्जिक्यूटिव वर्ड्स के स्टार्टिंग में सेम कॉन्सोनेंट साउंड यूज होता है, उसे हम अलिट्रेशन कहते हैं। जैसे फेवर फायर में आपने देखा होगा फ साउंड इज रिपीटेड, सम से स साउंड इज रिपीटेड, वर्ल्ड विल यहाँ पे व साउंड इज रिपीटेड। तो जब दो कॉन्जिक्यूटिव वर्ड्स में साउंड्स रिपीट होते हैं तो वहाँ पे एलिट्रेशन आता है। नेक्स्ट इज सिम्बोलिज्म। सिम्बोलिज्म जैसे कि अभी मैं स्टार्टिंग से ही आपको पोएम एक्सप्लेन कर रही थी, तो आई हैव टोल्ड यू फ्रॉम द वेरी बिगिनिंग इटसेल्फ कि इन दिस पोम वी आर यूजिंग टू एलिमेंट्स एज सिंबल। कौन कौन से दो एलिमेंट थे, फायर एंड आइस। फायर किसको एक्सप्लेन कर रहा था, किस चीज़ का सिंबल यूज़ किया गया था, डिज़ायर, एंगर और ग्रीड। वहीं आइस किसके लिए था, हेटर्ड, अपैथी और इनडिफरेंस के लिए, ठीक है। तो ये हो गया सिम्बोलिज्म। नेक्स्ट इज इमेजरी। इमेजरी क्या होता है कि जब भी आप वी आर यूजिंग दिस काइंड ऑफ पोएटिक डिवाइसेस तो आपके माइंड में एक पिक्चराइजेशन स्टार्ट हो जाती है। तो यहाँ पे कौन सी पिक्चराइजेशन स्टार्ट हुई है, इमेजरी ऑफ हीट, फायर की, जैसे सब कुछ जल रहा है, फायर की इमेजिनेशन आती है। इमेजिनेशन ऑफ कोल्ड, आइस की इमेजिनेशन की सब कुछ जैसे बर्फ़ जैसा बन जाए, ठंडा हो जाए, तो इस तरीके से, ठीक है। नेक्स्ट इज इंजैपमेंट। इंजैपमेंट क्या होता है, जब एक सेंटेंस कॉन्टिन्यू होता है विदाउट अ पॉज बियॉन्ड द एंड ऑफ द लाइन, यानी लाइन एंड होने के बाद भी देयर इज नो पॉज, नो पंक्चुएशन मार्क्स इन द सेंटेंस, तो वहाँ पे इंजैपमेंट होता है। जैसे कि आप यहाँ पे देखेंगे आई थिंक आई नो इनफ ऑफ इट, देखो यहाँ पे कोई भी पंक्चुएशन मार्क नहीं है। टू से दैट फॉर डिस्ट्रक्शन आइस, यहाँ पे भी कोई पंक्चुएशन मार्क नहीं है। तो ये फर्स्ट थ्री लाइन में कोई पंक्चुएशन मार्क नहीं, यहाँ पे आके एंड हो रहा है स्टेटमेंट। तो इस तरह से अगर कोई लाइन कंटिन्यू करती है बियॉन्ड द लाइन, ऑल्सो सेंटेंस कंटिन्यू करता है बियॉन्ड द लाइन, तो वहाँ पे आपका कौन सा पोएटिक डिवाइस यूज होगा, इंजैपमेंट। ओके, नेक्स्ट वन इज पर्सोनिफिकेशन। पर्सोनिफिकेशन कहाँ पे होता है, जब ह्यूमन क्वालिटीज आर गिवन टू नॉन लिविंग, ठीक है। अब ह्यूमन क्वालिटीज़ यहाँ पे किसको दी गई हैं, फायर एंड आइस को। फायर एंड आइस को क्या बोला गया, एक तरह से दे आर एक्सप्रेस एज एजेंट्स ऑफ डिस्ट्रक्शन, कि चीज़ें ख़त्म कर देंगे, डिस्ट्रॉय कर देंगे, ठीक है। तो यहाँ पे जो इमोशन है फायर एंड आइस, उन इमोशंस को ये पावर दी गई है कि दे कैन डिस्ट्रॉय द थिंग्स, तो यहाँ पे पर्सोनिफिकेशन यूज़ हुआ है। एंड मेटाफर की बात करें तो पूरी ही पोएम हमारी एक तरह से मेटाफरिकली यूज़ की गई है, जहाँ पे कंपेयर किया उन्होंने इमोशनल डिस्ट्रक्शंस को फिजिकल डिस्ट्रक्शंस के साथ। इमोशनल डिस्ट्रक्शन कैसे, कि जो ये फीलिंग्स है, जो इमोशंस है, ये डिज़ायर हुई चाहे हेटर्ड हुई, ये सारे क्या हैं, इमोशंस हैं। लेकिन इन इमोशंस की वजह से क्या होगा, ये ह्यूमैनिटी ख़त्म हो जाएगी, ये दुनिया ख़त्म हो जाएगी, तो फिजिकल डिस्ट्रक्शन के साथ। अब लास्ट इज राइम स्कीम। राइम स्कीम की बात करें तो ए बी सी बी। अब बेटा कुछ बच्चों को राइम स्कीम करने में जानने में प्रॉब्लम आती है, तो लेट मी हेल्प यू फॉर दैट ऑल्सो। सो दिस इज़ आवर पोम, ठीक है। तो राइम स्कीम करने के लिए व्हाट यू नीड टू डू इज़ चेक द लास्ट वर्ड, जो भी स्टेटमेंट का आपका लास्ट वर्ड है चेक इट, और उसके साउंड्स को समझेंगे। जो सेम साउंड्स होंगे उनको हम एक लेटर से सिग्निफाई करेंगे, जैसे ही साउंड डिफरेंट होगा हम उसको दूसरे लेटर से सिग्निफाई करेंगे। कैसे, देखो जैसे फायर,
फायर, आयर साउंड आ रहा है, तो फायर के लिए हमने क्या किया, अ यूज़ कर लिया, ए। ठीक है, फायर, डिज़ायर, डिज़ायर भी सेम साउंड है तो अगेन ए। फिर अगेन फायर, तो यहाँ पे ए। अब देखो हेट डिफरेंट साउंड है, यहाँ पे आइस भी डिफरेंट साउंड था, ट्वाइस भी डिफरेंट साउंड है, ग्रेट भी डिफरेंट साउंड है, सफाइस भी डिफरेंट साउंड है। तो यानी जो हमारा ए वाला था दैट इज डन। अब सेकेंड लाइन में हमने देखा आइस, फायर से डिफरेंट है तो वी विल बी चेंजिंग दी वर्ड लेटर। तो यहाँ पे हमने क्या कर दिया, बी साउंड यूज़ कर लिया। आइस से मिलता हुआ आपके पास यहाँ पे ट्वाइस भी है, तो अगेन दिस इज ब साउंड, बी साउंड, देन आइस, देन सफाइस। ठीक है, अब आता है, दो बच गए हमारी लाइन, वन इज दिस वन एंड सेकेंड वन इज दिस वन। तो देखो हेट एंड ग्रेट, एट, एट साउंड आ रही है लास्ट में, तो विल लेबल इट एज सी, सी। तो राइमिंग स्कीम हमारी क्या हुई, ए बी ए, बी सी बी। ठीक है, तो आई होप इसके साथ आपको राइम स्कीम भी समझ आ गई होगी कि राइम स्कीम किस तरह से निकालनी है। यू नीड टू चेक द लास्ट वर्ड ऑफ एवरी लाइन एंड देन प्रोनंशिएटेड, उसको बोल के देखेंगे। उसके बाद जो उसका साउंड आ रहा है, मैच दैट साउंड, और जिससे भी वो मैच हो रहा है लेबल देम विद सेम लेटर। जहाँ पे साउंड डिफरेंट हो रहा है मेक अ डिफरेंट लेटर, वहाँ पे उसे डिफरेंट लेटर से लेबल कर दो। ठीक है, तो विद दिस बेटा आर पोएम नंबर 2 फायर एंड आइस इज डन, जिसमें कि हमने थीम कर लिया, मेटाफोरिकली मीनिंग कर लिए, लिटरल डिवाइसेस कर लिए, जो पोएटिक डिवाइसेस हैं वो भी हमने यहाँ पे रिवाइज कर लिए। Okay, in next video we will be discussing about the questions that will be related to the poem. Okay, till then, thank you and have a nice day.